सम्राट चौधरी मैडम बोले हैं सदन में तेजस्वी प्रसाद यादव को कि तुम्हारा बाप अपराधी है। इस पर वो पागल है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। और बिहार जो है गुंडा माओवादी और पागलों का राज हो गया है। कि बिहार बहुत विकास कर रहा तेजी रफ्तार से, लेकिन वही अगर 1 घंटा 2 घंटा पानी बारिश हो जाता है तो पटना में पूरा जल जमाव हो जाता है। यहाँ जगदेव बाबू की हत्या किया गया, कर्पूरी को गाली दिया गया और लालू जी को जेल दिया गया। दलित जाता है कांवड़ यात्रा में तो उसे पकड़कर खम्मा में बांधकर उसे पीटा जाता है। इसके ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से, क्षत्रिय की शादी क्षत्रिय से, वैश्य की शादी वैश्य से, शूद्र की शादी शूद्र से होने चाहिए। संविधान के तहत दोषी है और उसको जेल में कैद कर देना चाहिए। थबाचक वो रहेगा नहीं। अब जब धर्म के नाम पर देश चल रहा है। एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यदि न्यायालय भगवान ही देता तो फिर न्यायालय की क्या आवश्यकता पड़ती। जब न्याय भगवान देता और जब विद्या सरस्वती देती तो फिर विद्यालय की क्या आवश्यकता थी। तो जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। सम्राट चौधरी मैडम बोले हैं सदन में तेजस्वी प्रसाद यादव को कि तुम्हारा बाप अपराधी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और जितने भी चैनल पर लोग देख रहे हैं मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। सम्राट चौधरी जो हैं उसको आप लोग नेता किस एंगल से मानते हैं? डिप्टी सीएम हैं। वो पागल है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। और बिहार जो है गुंडा माओवादी और पागलों का राज हो गया है। पहले लोग कहता था जब मंगल राज था तो उसको जंगल राज, लेकिन आज देख लीजिए कि पागल का राज हो गया है। सारे लोग दिवालिया हो गया है। ये जो सदन का जो शर्मसार हो रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है। और जो भारत में बिहार पूरे देश विश्व में बिहार बुद्ध बिहार के नाम से जाना जाता था, भारत जगत गुरु के नाम से जाना जाता था, आज वह शर्मसार हो रहा है। एक प्रधानमंत्री किस तरह से स्तर गिरा रहा है, महिलाओं को सिंदूर देने की बात कर रहा है। इस देश में बिहार में मुख्यमंत्री जिस तरह से सदन में पुलिस का पावर बढ़ा करके नेताओं को पिटवाने का भी काम आप लोग ने सब देखा है। तेजस्वी जी के जो उस समय मार्च निकला था युवाओं को रोजगार के लिए, विधानसभा घेरने की जो उनको रैली चली थी, उसमें किस तरह से उन्होंने सदन में निर्वस्त्र एक दलित महिला को मंत्री को पिटवाने का काम किए थे। तो आप लोग इस सिलसिला को तो देख रहे हैं। तो ये दिवालिया लोग हो गए हैं और इन लोगों को जगह अब कहीं नहीं बचा है, पागल खाने में बचा है। सेजी रिपोर्ट ने 71,000 घोटाला का रिपोर्ट मांगा है तो बिहार सरकार देने में असमर्थ है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार ये लुटेरों का सरकार है। बताया देते हैं हम आपको कि हत्या लूट और बलात्कार का व्यापार अभी चल रहा है। अभी देखिए कि बिहार में पानी पड़ा भी नहीं है और ये जो पटना है वो नरक के नाली बना हुआ है। तो ये बिहार और भारत के जो जनता भोली भाली है किस हालत में है। करोड़ पर क्या कहेंगे? 71,000 करोड़ का हिसाब देगा कहाँ से? ये लोग ही जो आयासी जिंदगी जी रहा है किस पैसा से जी रहा है? ये जनता का खून और पसीने का जो पैसा है ये महा घोटाला है। ये महा घोटाला है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब यही घोटाला को उजागर किए थे तो किस तरह से उनको जेल में घसीटने का काम आज तक किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला को घसीटने का काम करके और महा घोटाला कर करके आज तो ये लोकतंत्र का महा घोटाला, नागरिकता छीनने की बात कर रहा है। तो ये लोग तो हम कहेंगे कि सिरफिरा हो गया है। ये लोग को पागल खाने में जगह मिलना चाहिए, अब ये लोकतंत्र में जगह नहीं मिलना चाहिए। कि बिहार बहुत विकास कर रहा तेजी रफ्तार से, लेकिन वही अगर 1 घंटा 2 घंटा पानी बारिश हो जाता है तो पटना में पूरा जल जमाव हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का विकास हत्या लूट और बलात्कार का विकास हो रहा है। आप जब देख रहे हैं कि 4 बूंद पानी भी नहीं बरसा है और नरक का नाली जब पटना बना हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि बिहार की जनता की क्या हालत है। कितना त्राहिमाम हमारे यहाँ के लोग है, मैंने जिस तरह से दहशत में ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ हत्या लूट बलात्कार। अब जब सोच सकते हैं कि एक एग्ज़ाम देने गई चौकीदार की जो महिला, उसके साथ एम्बुलेंस में जब गैंग रेप होता है तो बिहार तो शर्मसार हो गया है। कहने के लायक स्थिति में नहीं है। हम लोग कौन शब्द से बयां करें इस राज को। तो मैं यही कहूँगी कि अब ये लोग डिस्टर्ब माइंड के हो गए हैं। लोकतंत्र चलाने की क्षमता नहीं इन लोग को हो रहा है। अब सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये नया बिहार युवा का बिहार है। इसके लिए यहाँ युवा सरकार तेजस्वी जी को लाना बहुत ज़रूरी है।
उत्तर प्रदेश के मैडम एक घटना है कि दलित जाता है कांवड़ यात्रा में तो उसे पकड़कर खम्मा में बांध कर उसे पीटा जाता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, यहाँ तो मनुवाद चरम सीमा पर है और संविधान के तहत ये सब कर्मकांड है जो सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। वहाँ जो जोगी की सरकार है, आप वहाँ एक घटना नहीं, अनेकों घटना वहाँ हो रहा है और वहाँ ही नहीं पूरे भारत को उसी तरह तब्दील करने की कोशिश चल रहा है। बिहार में अभी देखिए बीजेपी की सरकार नहीं आई है तो किस तरह से नागरिकता ख़त्म करके यहाँ भी वो सरकार बना करके लोकतंत्र के ख़त्म करने का ऐसा प्रयास है। ये जो कांवड़ यात्रा है ये लोगों का जाल है, भ्रम जाल है और ये भ्रम जाल में फंसा करके लोगों को लोकतंत्र के ख़त्म करने की साजिश है। और जो इस तरह से वो मारने का काम किया है तो ये पूरा सरकार की साजिश है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र में कहीं से भी ये सही है कि किसी को आप कांवड़ यात्रा में जाने पर आप बांध करके पिटिएगा। तो ये तो सबसे बड़ा सरकार का नाकामी है। ये लोकतंत्र में कोई भी किसी धर्म को मान सकता है। ये हमारा लोकतंत्र धर्म से नहीं चलेगा, लेकिन अभी धर्म के आड़ में मेरा लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। और 70 साल में जो अभी आज़ादी के इतने दिन में कभी भी नागरिकता नहीं छीना रहा था, अब तो नागरिकता ही ख़त्म हो रहा है। तो यह लोकतंत्र है जो ख़त्म होने की कगार पर है। और जितने भी हमारे लोग हैं, मीडिया कर्मी से मैं ज़्यादा ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग सही मैसेज जनता के बीच में सरकार के द्वारा जो हो रहा है वो पहुँचाइए और जनता का जो कमी है वो सरकार तक पहुँचाइए। अनिरुद्धा आचार्य एक बाबा हैं, वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से, क्षत्रिय की शादी क्षत्रिय से, वैश्य की शादी वैश्य से, शूद्र की शादी शूद्र से होने चाहिए। देखिए, मनुवाद से यह देश अब नहीं चलेगा। ये देश के लिए संविधान जो बना है ये बहुत कुर्बानी के बाद ये संविधान बना है और संविधान के मतलब है धर्मनिरपेक्ष। और ये जाति विहीन समाज की परिकल्पना हमारे सारे महापुरुषों ने किया। और आज हमारे यहाँ जब जाति की बात आ रही है, धर्म की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं संविधान पर सबसे बड़ा खतरा है। और किसी भी जाति का बात यहाँ है नहीं, मानव सब एक समान है। तो मानवता को शर्मसार करने वाला वचन जो बोलता है वो संविधान के तहत दोषी है और उसको जेल में कैद कर देना चाहिए। थबाचक को रहेगा नहीं। अब जब धर्म के नाम पर ये देश चल रहा है, अभी क्या है, हिंदू मुस्लिम में जो स्थिति चल रही है, जातीय टकराव कर करके सत्ता में काबिज होकर के, और धर्म की बात यहाँ चल रही है। यहाँ ज्ञान की बात कहाँ चल रही है, जहाँ की हजारों विद्यालय बंद किया जा रहा है। और ये कथावाचक लोग यदि ये लोग ऐसा करता है तो यदि न्यायालय भगवान ही देता तो फिर न्यायालय की क्या आवश्यकता पड़ती। जब न्याय भगवान देता और जब विद्या सरस्वती देती तो फिर विद्यालय की क्या आवश्यकता थी। तो ये सारे लोग जो भटके हुए लोग हैं, ये लोगों से देश चलने वाला नहीं है। ये हमारे देश महापुरुषों ने ये जो देश को खून और पसीना से सींचा है और उसके तहत लोकतंत्र में जो समता का अधिकार मिला है, वोट का अधिकार मिला है, उसको बचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसे कथावाचकों को जेल में बंद करना पड़ेगा, तब देश ही सही होगा। एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब हिंदू भाई भाई कैसे होगा जब यहाँ आप कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को हम लागू करेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो ये कैसे लागू, मतलब ये सब देखिए, ये सब ब्राह्मण राष्ट्र घोषणा करने की ये सब षड्यंत्र है। और जब भाई भाई है ये है तो फिर जात की बात कहाँ से आता है। एक भाई दूसरा का भाई है तो फिर जात आया कहाँ से। तो ये लोग मनु विधान के लागू करना, संविधान को ख़त्म करना ये लोगों का प्रयास है। और इस प्रयास में अभी देखिए लोग चरम सीमा पर पहुँच गया है कि अब नागरिकता भी छिना रही है। इसके लिए देख रहे हैं किस तरह से हमारे लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। तेजस्वी जी किस तरह से नागरिकों को नागरिकता बचाने के लिए लोकतंत्र में चुनाव का बहिष्कार करने पर भी तुले हुए हैं कि जब हमारा एक भी नागरिकता छिनाएगा तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे। हमारा नागरिकता सबसे बड़ा प्राथमिकता में है। तो संविधान के लिए हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से लड़ाई लड़े, उनको जेल में बंद कर दिया गया। और जो जेल में लायक थे, जो गोधरा कांड कराने वाले, जस्टिस लोहिया के हत्यारा, ये लोग आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और लालू जी जो आज देश के कुर्सी पर होते उनको जेल में बंद किया गया है। तो आप बिहार को देख लीजिए कि जिस तरह से यहाँ जगदेव बाबू की हत्या किया गया, कर्पूरी को गाली दिया गया और लालू जी को जेल दिया गया। तो ये सारे तमाशा हमारे बिहारी से लेकर के पूरे देश के लोग देख रहे हैं। तो जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। चप्पा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। सारे लोग इसमें अब लगे हुए हैं। बहुजनों को एक होना पड़ेगा और संविधान है वह बहुजन का जान है। एक सबसे बड़ा सवाल है मैडम कि अभी बरसात का समय है, एक आरा में जो है जवनिया गांव है, वह गांव तबाह हो गया है। पानी जो बाहर आता है उसका बाढ़ को आज भी ख़त्म नहीं किया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं?
तो जब बाबा लोग इतने हैं और कहते हैं कि हम ही लोग से सिस्टम चल रहा है, अच्छा। तो बाबा के वचन से वो बाढ़ खत्म हो जाना चाहिए था, वो गांव को राहत मिलना चाहिए था। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री वो बाबा कहते हैं कि हम पर्चा भी निकालते हैं, लेकिन वो पर्चा इन पर नहीं निकलता। तो पर्चा से अपने आप कल्याण क्यों नहीं कर लेते हैं? उनका कल्याण हुआ, यदि कल्याण होता तो फिर इस लोकतंत्र के तहत जो इस तरह से हमला हो रहा है, तो इन सारे बाबाओं के जो जितने भी अभी योद्धा लोग जो लोकतंत्र में भिड़े हुए हैं, मोदी से लेकर के अमित शाह तक, ये सबको घंटा बजाने के लिए मंदिर में जाना चाहिए। ये लोकतंत्र में तो ये अछूत का बनाया हुआ लोकतंत्र है, ये संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ है, जिसको ये लोग अछूत मानता था। तो फिर ये लोग यहाँ क्यों क्या कर रहा है तमाशा? तो ये हमारे 90% लोगों को गुमराह करके और सत्ता में काबिज होकर के सारे धन को लूट करके और आयासी ज़िंदगी जीता है, और हमारे लोग बाढ़ में त्राही माम होकर के मरते हैं। तो ये जब विज्ञान से काम होता तो बाढ़ से राहत जरूर मिलता। जितना भी सिस्टम बना हुआ है विज्ञान से बना हुआ है, और ये भारत देश है, गाँवों का देश है। तो गाँव का जो लोग है खून पसीना बहाता है, और उसके खून पसीना के पैसा से लोग आयासी ज़िंदगी जीता है, विदेश का भ्रमण करता है, 1 नंबर ज़िंदगी जीता है, और सारे लोगों को खून और पसीना को चूसने का काम करता है। वोट भी लेता है, नोट भी लेता है, और अब तो वोट का अधिकार भी खत्म करने जा रहा है। चुनाव आयोग जो है एक बड़ा सुझाव लेकर आया था, करा था कि जो पहले मतलब बिहार छोड़ के चले गए हैं या जो लोग मर गए हैं उनका हम मतदाता सूची में से नाम काटेंगे। लेकिन विपक्ष का, जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं, उसका एक नीति है, ये उसका सुझाव नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग का जो कर्तव्य है वही दिखाता है कि लोकतंत्र में महा हमला, महा चोरी है। साल भर तो पर चुनाव आयोग तो करा कि सुझाव है। चुनाव आयोग का सुझाव कुछ दिन पहले ना मतदाता सूची में समीक्षा हुई है। हाँ। तो फिर चुनाव के पहले चुनाव समीक्षा जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य ये और पहले या फिर चुनाव के बाद क्यों नहीं? तो ये सीधे सीधे वोटों की चोरी करना ये चुनाव आयोग का है, क्योंकि चुनाव आयोग समझ चुका है कि बिहार में सरकार बदलने जा रही है, तेजस्वी जी की सरकार आने जा रही है। तो किसी तरह से हम वहाँ बीजेपी के सरकार को सेट करें, नीतीश जी को भी हटाने का प्रयास है, और ये पूरा काबू नरेंद्र मोदी से लेकर के जितना भी RSS का कुनबा है वो बिहार पर लगा हुआ है। और इसी के तहत चुनाव आयोग चोरी करने में पकड़ा गए। यदि नहीं पकड़ाते तो क्या होता? लेकिन इधर भी लोग ये दिमाग से तो कम सातिर नहीं है। जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने सारे परिवार को कुर्बान कर दिए, उसी तरह से संविधान को बचाने के लिए अभी बिहार में सामाजिक न्याय के महायोद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे परिवार को जेल के दहलीज पे खड़ा किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में मैं संविधान को ख़त्म नहीं होने दूंगा, और उन्होंने उनके चोरी को पकड़ी और पकड़ते हुए पूरे नागरिकों को आगाह कराया कि तुम्हारा जब मताधिकार ख़त्म हो जाएगा तो तुम फिर बचोगे कहाँ। और उन्होंने जब आंदोलन किया, चुनाव आयोग डर गया। चुनाव आयोग तो इतना बड़ा कुकीर्त कर रहा है कि उसको जेल में भी जगह नहीं मिलना चाहिए। आपका SIR हो गया? SIR में क्या हुआ है? वो क्या कर रहा है? SIR का मतलब वो फरमान दिया है, वो तुगलकी फरमान है। भारतीय होने का सबसे बड़ा प्रमाण आई कार्ड है, भारतीय आई कार्ड। इससे सत्यापित हो जाएगा, जो मरा हुआ रहेगा वो आई कार्ड के साथ आएगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा ये तुगलकी फरमान लाया है। भारतीय आई कार्ड से ही वो चुनाव आयोग बना है, भारतीय आई कार्ड से ही प्रधानमंत्री बना है, भारतीय आई कार्ड से ही हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो आई कार्ड को ही ख़त्म करके ये कौन सा प्रमाण दिखाना चाहते हैं? अब आप ही मीडिया कर्मी है, बता दीजिए कि भारतीय होने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र क्या है? आप विदेश भी जाते हैं तो आपको भारतीय सब आई कार्ड खोजता है, तो इससे बड़ा प्रमाण और लोकतंत्र में हो क्या सकता है? इसी को निष्प्रभावी करने के लिए ये लोग आधार कार्ड बनाया। आधार कार्ड भी जो यही लोग फैलाया हुआ है। आधार कार्ड से बड़ा है आई कार्ड। भारतीय आई कार्ड का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसको क्यों नहीं लग रखा कि हाँ, जो भारतीय आई कार्ड जिसको पास नहीं रहेगा उसको हम मानेंगे कि भारतीय नहीं है? यहीं पे वो फेल है। यहीं पे सबसे महाघोटाला उसका साबित हो रहा है कि भारतीय आई कार्ड से आज जितना जज बना हुआ अभी कोर्ट में है वो भारतीय आई कार्ड से। तो लोकतंत्र का अदालत सबसे बड़ा अदालत है, जनता हमारी जज है। जो जनता जस्टिस करेगी वही यहाँ होगा। ये भारतीय लोकतंत्र का खूबसूरती है और उसका पहचान भारतीय आई कार्ड है।